तो जम्मू कश्मीर में विभिन्न आतंकवादी हमलों में कम से कम आपको बताते चले 23 भाजपा कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों ने चुनिंदा रूप से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। कश्मीर घाटी में 4 महीने में आतंकियों ने भाजपा के 9 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के अनुसार पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग हमलों में कुछ वरिष्ठ नेताओं सहित पार्टी के 23 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनमें से अधिकतर जो हैं अकेले कुलगाम जिले में पिछले 1 साल के दौरान 9 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। आपको बताते चले कि पिछले 10 दिनों में भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं पर 3 अलग अलग हमलों में एक भाजपा नेता के नाबालिग बेटे सहित 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा हत्या 17 अगस्त को हुई थी, जब कुलगाम के ब्राजलू में आतंकवादियों ने भाजपा के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी जावेद अहमद डार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 12 अगस्त को राजौरी कस्बे में भाजपा मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह के घर की ओर ग्रेनेड फेंके जाने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 6 घायल। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को तालिबानी आतंकियों की देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तुलना करना महंगा पड़ चुका है। पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस ने कई धाराओं में सपा नेता के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बताते चले कि शफीकुर रहमान ने तालिबानी आतंकियों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बताया था। शफीकुर रहमान के इस बयान के बाद विरोधी दल उन पर हमलावर हैं। बीजेपी ने तो उनसे माफी की मांग कर डाली है। संभल के एसपी ने बताया, हमें शिकायत मिली है कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से की। ऐसे बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ धारा 124 से देशद्रोह, 153 और 295 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। 2 अन्य लोगों ने फेसबुक में एक वीडियो में ऐसी ही बातें कही थी, उन पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चले कि शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर दी। सपा सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरीके से तालिबान ने अपने देश को आज़ाद कराया। उन्होंने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरीके से इस संगठन ने रूस, अमेरिका जैसी ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। हालांकि अगले दिन बर्क अपने बयान से पलट गए। विवाद के बाद उन्होंने कहा कि हम अपने देश की सरकार के हमेशा साथ खड़े। तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बताते चले सिलेंडर पर तेल कंपनियों की ओर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। एलपीजी की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल के लिए प्रयोग होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 859 रुपये 5 पैसे हो चुके हैं। इससे पहले 1 जुलाई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। जून के महीने में दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 809 रुपये थी, जो कि 1 जुलाई को बढ़कर 834 रुपये हो गई थी। वहीं अगर 1 जनवरी से लेकर आज तक की बात करें तो इन 8 महीनों में सिलेंडर की कीमतों में 165 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कीमत बढ़ने के बाद कलकत्ता में 14 रुपये 14 किलो का जो एलपीजी का सिलेंडर है अब 886 रुपये में मिलेगा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत जो है वो 859 रुपये 5 पैसे होगी। वहीं लखनऊ में 897 रुपये 5 पैसे घरेलू गैस सिलेंडर बिकेगा। बताते चले कि मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार ग्राहकों को 1 साल में 12 घरेलू सिलेंडरों पर सब्सिडी देता है। अगर कोई ग्राहक इससे ज़्यादा सिलेंडर खपत करता है तो उन्हें बाजार मूल्य पर ही खरीदना होगा।